दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली वाराणसी से। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे साथ कामरेड दादा मोहनलाल यादव जी झूसी से पधारे हुए हैं और इनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई मेरी। मैं सोचा कि कई चीज़ें इनसे जो बातें हुई वो आपके साथ साझा करूं, तो आज साथ में हम लोग बैठे हैं। और पहले तो दादा आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम आपको भी और आपके साथी दर्शकों को। और दादा मैं पूछना चाहूँगा कि पहले तो अपने बारे में आप खुद ही बताएं। मैं मोहनलाल यादव इलाहाबाद के बगल झूसी एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल प्रतिष्ठानपुरी राजा पुरुरवा की राजधानी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो लिखा ये टकाशेर अंधेर नगरी, तो मैं उसी अंधेर नगरी का हूँ, झूसी। जी जी। उसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुरी और वहाँ ऐतिहासिक भौगोलिक इसकी प्राचीनता बहुत है। और उसी के थोड़ा सा पूर्वोत्तर में 1.5-2 किलोमीटर मेरा गांव है तुलापुर। मैं वहीं से पैदा हुआ। दादा आपका वामपंथ की तरफ झुकाव कब से हुआ? एक तो मेरे अंदर तमाम चीज़ों के प्रति जो एक सवाल पैदा करने की प्रवृत्ति बहुत पहले से थी। जी जी। और बचपन से ही जी। तमाम सवाल मैं अपनी माँ से, पिताजी अनपढ़ थे फिर भी सवाल करता था, कुछ उत्तर मिलते थे, कुछ अनुत्तरित रह जाते थे कि सूरज कैसा है, चंद्रमा कैसा है, हवाएं कैसे चलती, ये सारे सवाल मैं अपने गुरुजनों से करता था। तो यह सवाल मेरे उम्र के साथ साथ बढ़ते गए और फिर हमने पुस्तकें पढ़ना शुरू किया तमाम साहित्यकारों की, और खासकर वामपंथ की दिशा जो मेरी घूमी वामपंथ की ओर झुकाव मेरा जी। और राहुल को मैंने पढ़ा, राहुल सांकृत्यायन जी जी। उनकी एक बहुत ही चर्चित किताब गोलगा से गंगा है जी जी। मैंने उसको पढ़ा जी। और समाजवाद के बारे में पढ़ा, तमाम चीज़ें पढ़ा और फिर उनके लिखी बातें मुझे सत्य लगने लगी जी जी जी। क्योंकि उनकी बातों में वैज्ञानिकता थी, कपोल कल्पना नहीं थी और फैंटासी नहीं थी। लगता था हाँ इनकी बात तार्किक है जी। धरती कैसे बनी, सूरज कैसे बना, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जो डार्विन ने जो कहा जी जी। तो इस तरह की बातें उन्होंने की, तो इस तरह के साहित्य हमें अच्छे लगने लगे जी। और खूब पढ़ने लगा तमाम साहित्यकारों को। और पढ़ते पढ़ते और फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा प्रवेश हुआ। हालांकि विश्वविद्यालय नहीं, में CMP डिग्री कॉलेज था वो जी जी। उसी से 1.5 किलोमीटर पर कैंपस था यूनिवर्सिटी का, तो आना जाना रहता था जी। तो वहाँ जो वामपंथियों का छात्र संगठन SFI जी जी वो था, उसमें हम आने जाने लगे जी। और उसी के CMP डिग्री कॉलेज के बगल ही और CPIM का कार्यालय, तो वहाँ आने जाने लगे तमाम। और वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले कम्युनिस्टों के छात्र संघ में जी जी कम्युनिस्टों का बोलबाला था, बहुतायत वही जीतते थे जी। अनुग्रह नारायण सिंह विधायक हुए, हमारे साथी धीरेन्द्र नहीं रहे, वो सब अखिलेंद्र हुए, तमाम लोग वहाँ से हुए। तो इन्हीं संपर्क में कब मैं आ गया कम्युनिस्ट में जी। मुझे एक और पता ही नहीं चला कि कब मैं आ गया जी जी जी। हाँ, बहरहाल जैसा आपने बताया कि बचपन से ही आपका जो है थोड़ा प्रश्नों का उत्तर पाने की लालसा थी, तमाम जो अतार्किक प्रश्न लगते थे और शायद वही आपको वामपंथ के नजदीक लाया जी। और बाद में आपने कहानी, लेख और कविताओं की तरफ भी अपने को जोड़ा जी। तो मैं
आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले कहानी, कविता या लेख में सबसे पहले आपने अपना मौलिक कविता, कहानी या लेख कब लिखा? देखिए, एक सबसे पहले जो मुझे याद है जी, एक टुकड़ा मैंने लिखा, एक लाइन सुनाए। वो भी कजरी। जी हुआ क्या, आप जानते हैं गांव का हूँ मैं और आप भी। जी तो पहले बरसात जब होती थी तो छनौर किया जाता था। जी जी छनौर मतलब घर से बाहर खेत में जानवर बांधा जी जाता जी था। जी जी और वहाँ मढ़ी छप्पर बनाई जाती थी। जी एक ठो मेरी पंपी सेट थी, जी उसके लिए मढ़ी बनानी थी। तो मैं कंधे पे से रम्मा लेकर चला जा रहा था। जी और मैं बचपन में जी जब कक्षा 4 में पहुंचा जी तो 4 की सारी कविताएं रट लेता था और सर जोर जोर से 4 पाई लेट कर गाता था। जी हमार माई कहा का सब बका थे। तो उनके समझ नहीं आता था। कबीर के दोहे, रसखान के सवैया, तमाम चीजें में गा गा के पढ़ता था। और दो महीने जुलाई अगस्त भर में पूरी कविता याद हो जाती थी। 5 में गया तो 4 के याद है, 5 के। तो इस तरह से मैं गाता था चौपाइयाँ, दोहे। तो लोग, जो महिलाएं थी हमारी भाभियाँ, चाचियाँ, वो सभी बहुत पढ़वैया है। बड़ा तेज पढ़ते, बहुत पढ़ाई ठीक है, बस यही थे। और तो हम ऐसे चला जा रहा था रम्मा लेकर। तो इतना चौड़ा मेड़ था, 5-6 महिलाएं बैठी थी, उसमें एक ठू काकी थी, 2-3 ठू भौजाइयाँ, भाभियाँ थी। तो सावन का महीना था। अच्छा, साइकिल से मैं बगल नहीं, इधर भी 5-6 फीट खेत नीचे, इधर भी 5-6 फीट नीचे। वो बगल नहीं हो रही थी भौजाइयाँ। और कहे नहीं तो यहाँ एक ठू गाना सुना, हमरे गाना जोड़ दे तब जाए। हम कहने हमका गाना वाना नहीं आ, कहने हंसी मजाक चलती थी। जी 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 जैसा कभी बताया किस तरह के पवित्र प्रेम होते थे भाभियों के साथ, वही होता था। तो काकी जो लड़ाई कहे, भतार गाड़ी जाए नहीं दे तू, लड़का को परेशान करत हो। तो बहरहाल तो हम कहा अच्छा सुनावा, गावा हम जोड़ देवे। तो गायन एक ठू, पहले महिलाएं बड़ा सुर में गाती थी। गायन की कजरी कि हमके लाई द चटक चुनरिया, मई कजरिया खेल जा। क्या बात जी। तो हम ऐसे एक आध 2 अंतरा आगे गाई हो जी। मैं सुनते सुनते हो कहा क्या, तुकबंदी थोड़ा से करने की कोशिश किया। अब तुकबंदी में लहाई भी लेता था, जुगाड़ जी 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 जी। तो हमने कहा अच्छा सुना, एक ही लाइन सुनाओ, फिर झगड़ा ना करें, हमका जाए दे। कहे अच्छा सुनाओ, एक ही लाइन सुनाओ। तो हम कहा हमारी गिर गई छपरिया, मेरी छपरी गिर भी गई थी, वही रम्मा लिख जा रहा। हमारी गिर गई छपरिया, तोहे कजरिया सूझलवा। क्या बात, क्या बात। मेरी काकी तो लगती थी वो उछड़ गई। बेटवा इज्जत राख दिए, बेटवा तो हिरन बतार गाड़ी हरौती तो का। और वह बेचारी हो रह गई, उनको रास्ता दिया। बहरहाल वो लाइन मुझे आज भी याद है। वो मुझको लगता है ये मेरी पहली लाइन थी। वही जैसे हो ना, वियोगी होगा कोई, कब एक लाइन याद हो गई, वैसे मेरी एक लाइन यही मुझको याद है। कई मौकों पे इसकी जिक्र भी मैं करता हूँ। अच्छा दादा, हर आदमी का कोई एक कविता में या लेख में या कहानी में या साहित्य में कोई एक आदर्श होता है, जिसको एक मानक जो बनाता है उस पर वो खरा उतरता है। आपके लिए तमाम जनवादी लेखक हैं, उनमें कोई आपका भी एक मानक होगा, एक जो आदर्श जिसको आप स्थापित, जो आपके लिए आदर्श स्थापित किया है, तो उसका नाम हमें बताएं और उसके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में भी कुछ बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप तो मेरे 2 आदर्श शुरुआत में जो रहे जी, वो आज भी है जी। एक आदर्श है मेरे प्रेमचंद जी जी जी। उनके साहित्य में उनकी तमाम कहानियां पढ़ा और आपने एक श्रृंखला चलाई जी।
और कई उपन्यास उनके पढ़े और मैं इतनी प्रभावित हुआ उनकी कहानियों से कि कम से कम 7-8 कहानियों का मैंने नाट्य रूपांतरण करके मंचन भी कराया। सदगति, कफन, सवा शेर गेहूं, बूढ़ी काकी, मंत्र, 2 बैलों की कथा, ऐसे ऐसे कई ठू। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मोहन दादा नाट्यकर्मी भी हैं। तो अभी ये जो बातें बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का नाटक का मंचन करवाया, तो केवल इस साहित्य से इस तरह नहीं जुड़े हैं कि ये लिखते हैं। इन्होंने जो पुराने साहित्य को उसको इन्होंने जिया है। और अगर प्रेमचंद को कहा जाए तो प्रेमचंद को जब पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने भी प्रेमचंद की कहानियों की एक श्रृंखला अपने चैनल पर चलाई थी, तो प्रेमचंद को पढ़ने के बाद वो 100-150 साल का पूरा जो है परिदृश्य है सामने आ जाता है। तो दादा एक मैं कहूंगा कि एक मिनट और एक बात जोड़। हाँ बताएं। प्रेमचंद का मैं बहुत बड़ा अनन्य प्रेमी हूँ जी, लेकिन कुछ सवाल छोड़ के चले जाते हैं। अगर वो जिंदा होते जी तो मैं उनके पास जाकर कहता, मुंशी जी आप ऐसा क्यों करते? जी। जैसे पहली बात तो गोदान लिखा जी, इन्होंने गोदान का अंत किया जी, चवन्नी गोदान देकर जी। वो क्यों नहीं कहवा दिया? वो बुढ़िया वो थी, क्या नाम है होरी की पत्नी का नाम? धनिया से धनिया कहते थी मैं नहीं करूंगी गोदान। हाँ। तो एक क्रांति हो जाती, क्रांतिकारिता इसमें आती। हाँ। दूसरी बात, जैसे मंत्र कहानी है जी, मंत्र में आप वैज्ञानिकता को हराकर मंत्र को जितवाया जी ना जी। ये सवाल मुंशी जी से मैं जरूर करता और जरूर पूछता, खैर तब भी। और ये तो एक मेरा तुक्ष, मुंशी जी के सामने में कुछ नहीं हूँ तो एक नहीं, प्रश्न तो किसी के सामने किसी को आ सकता है। वो आपका प्रश्न होते तो शायद उनका भी कोई उत्तर होता। और एक साहित्यकार और मुझे प्रभावित किया, वो मैक्सिम गोर्की हैं, रशियन जी। और उनके भी कई उपन्यास, मेरे विश्वविद्यालय, मेरे बचपन, माँ तो उस समय की दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, अब तमाम भाषाओं में अनुदित हुई है जी। तो ये मेरे 2, तब भी वैसे तो बहुत हैं। और कवियों में मुझे नागार्जुन प्रिय हैं जी। कबीर है मुझको प्रिय जी, ऐसे हैं जी। तो दादा मैं आपने तमाम कविताएं लिखी हैं, मैंने आपकी कहानियों का वाचन भी अपने मंच पर भी किया है। आपकी कहानियां जो हैं गांव गिराव, खेत खलिहान, आम जनमानस से जुड़ी होती हैं। और सच कहूं तो नागार्जुन की श्रेणी में आपको मैं रखता हूं। और आपसे मैं आज अपने साथियों के साथ सुनना चाहूंगा कि आप अपनी रचनाओं के साथ हमें जोड़ें, हमें भी उस गांव के तरफ ले चलें जिनकी रचनाओं को हमने पढ़ा है। चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए भी आप, हमारे साथियों के लिए भी आप कुछ अपनी रचनाओं से जोड़ें। जी नाथ जी, मैं सुना रहा हूँ कविता, लेकिन नागार्जुन से तुलना मेरा उचित नहीं है। नागार्जुन राजा भोज थे, मैं भुजई तेली। चलिए तो, हाँ। लेकिन मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। स्वागत। जो हमारा गांव का परिवेश है जी, इस पूंजी ने जी हमारे गांव की भौगोलिक सामाजिक संरचना को ध्वस्त कर दिया। और वो रीति, वो रिवाज, वो संस्कृति सब नष्ट हो गई जी। तो उसी को संदर्भित करके ये कविता आपके सामने प्रस्तुत। स्वागत। गौआ के रीतिया भुलाई गए दादा, क्या बात। गौआ के रीतिया भुलाई गए दादा, नैया के बिरवा झुराई गए दादा। और पुराने प्रतीक जो है हमारे खत्म हुए, उस पर है कि आज के बोरसिया बब्बा के हुक्का, झूर भवा कुआना बिसुर रहे कक्का, खाचा खाती करतहूँ बिनाई नहीं पलरा, हंडा पराते हेराई गए गगरा। क्या कहने गड़ ही तलौना पटाई गए दादा, गड़ ही तलौना पटाई गए दादा, गौआ के रीतिया भुलाई गए दादा, नैया के बिरवा झुराई गए दादा। और अजही दिन खेतवा में आई ट्रैक्टरवा,
मुड़वा पे हाथ धइ के रोवई हरवा हवा, मुड़वा पे हाथ धइ के रोवई हरवा हवा। अब बूढ़वा बैलवा के फूटी किस्मतिया, झूर भवा हउदा उदास भई अखिया। क्या कहने खुटिया पहरवा टंगाई गए दादा। अब हमको बचपन में वाह। खुटिया पे हरवा टंगाई गए दादा, गौआ के रितिया भुलाई गए दादा, नैया के बीरवा झुराई गए दादा। और शिक्षा का प्रसार हुआ, शिक्षा से बड़ा बल मिला जी जी, खासकर नारी शक्ति की जी। लेकिन कुछ थोड़ा सी दिक्कतें भी आई, बहुत मामूली, लेकिन उसको संदर्भित किया। जी जी। पढ़ी लिखी बहुआ के बहुत गुमनवा, नाही सरसैया के पीछे उपटनवा। माई डियर मम्मी कहावे लगी जब से, अब माई डियर मम्मी कहावे लगी जब से, निप्पल से दूधवा पियावे लगी तब से। क्या कहने, निप्पल से दूधवा पियावे लगी तब से, अचारा के दूधवा झुराई गए दादा, अचारा के दूधवा झुराई गए दादा, गौआ के रितिया भुलाई गए। क्या कहने, वाह वाह वाह। बताइएगा। तो ऐसा है कि मैं आप सबको एक बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में इस समय है, यह दादा की कविताओं का, दादा की कविताओं का संग्रह है, अलगौजी अवधी कविता का संग्रह है, अवधी कविताओं का। और मैं एक बात बताऊं, इसमें एक कविता है अलगौजी, वो कविता बहुत बड़ी है, कभी फिर हम दादा से मिलेंगे तो कविता भी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे वह कविता दादा का एक यूट्यूब चैनल है अवधी लोकमंच, और एक और चैनल है अवधी लोक मीमांसा, उस पर आप मिल सकता है, आप वहां से सुन सकते हैं। और अगर आप अवधी कविताओं को, जनवादी कविताओं को, क्योंकि ये तो तस्वीर में उल्टा छप रहा है, मैं इसे बता दूं, यहाँ अलगौजी लिखा हुआ है। परिवार में जो ताना बना है वो किस तरह टूट रहा है, जुड़ रहा है, और क्या आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, उसको समझना हो तो इसे जरूर पढ़िएगा। फिर दादा से मुलाकात होगी तो फिर आपसे कुछ और भी चर्चा होगी। तब तक के लिए मित्रों मिलते हैं। नमस्कार दादा, धन्यवाद।